पिछले कुछ समय से दुनिया की आर्थिक तस्वीर में एक ऐसा बदलाव दिख रहा है जिसे अब नजरअंदाज करना मुश्किल होता जा रहा है। जिस अमेरिकी डॉलर को दशकों से पूरी दुनिया सबसे सुरक्षित और सबसे मजबूत करेंसी मानती आई है, वही डॉलर आज खुद सवालों के घेरे में खड़ा नजर आ रहा है। पहले ये सिर्फ एक्सपर्ट्स की बहस तक सीमित था, लेकिन अब आम लोग भी महसूस करने लगे हैं कि डॉलर की स्थिति पहले जैसी नहीं रही। वजह यह है कि डॉलर से जुड़े आंकड़े अब लगातार कमजोर संकेत दे रहे हैं और ये गिरावट सिर्फ एक दो दिन की नहीं बल्कि धीरे धीरे बनती हुई एक बड़ी कहानी का हिस्सा लगती है। अगर आसान शब्दों में समझें तो किसी भी करेंसी की ताकत इस बात से तय होती है कि दुनिया उस पर कितना भरोसा करती है। डॉलर का भरोसा इसलिए मजबूत था क्योंकि ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड इसी में होता था। तेल से लेकर सोना तक की कीमत डॉलर में तय होती थी और लगभग हर देश अपने फॉरेन रिजर्व में डॉलर जमा करता था। लेकिन अब यही भरोसा धीरे धीरे कम होता दिखाई दे रहा है। डॉलर इंडेक्स, जो ये बताता है कि डॉलर दूसरी बड़ी करेंसी के मुकाबले कितना मजबूत है, लगातार नीचे की ओर फिसलता जा रहा है। एक समय था जब ये 100 से ऊपर रहता था और उसे डॉलर की मजबूती का प्रतीक माना जाता था, लेकिन अब ये काफी समय से 100 से नीचे बना हुआ है और कई बार तो 96-97 तक गिर चुका है। यह अपने आप में एक बड़ा संकेत है कि डॉलर अब उतना ताकतवर नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह खुद अमेरिका की आर्थिक हालत है। अमेरिका आज दुनिया का सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला देश बन चुका है। उसका कुल कर्ज इतना ज्यादा हो गया है कि उसकी सालाना कमाई यानी जीडीपी भी उसके आसपास नहीं पहुंच पा रही। जब किसी देश का कर्ज उसकी कमाई से तेज रफ्तार में बढ़ने लगे तो निवेशकों के मन में सवाल उठने लगते हैं कि वह देश भविष्य में अपने कर्ज को कैसे चुकाएगा। यही चिंता डॉलर को लेकर भी है। लोग सोचने लगे हैं कि अगर अमेरिका खुद आर्थिक दबाव में है तो उसकी करेंसी पर आंख मूंदकर भरोसा कैसे किया जाए। दूसरी बड़ी वजह अमेरिकी सेंट्रल बैंक की नीतियां हैं। पिछले कई सालों में अमेरिका ने ब्याज दरों को कभी बहुत तेजी से बढ़ाया और कभी अचानक घटाने की तैयारी शुरू कर दी। जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो डॉलर मजबूत होता है क्योंकि निवेशक ज्यादा रिटर्न के लालच में डॉलर खरीदते हैं। लेकिन जब ब्याज दरें घटने की बात होती है तो बाजार में डॉलर की सप्लाई बढ़ जाती है और उसकी वैल्यू गिरने लगती है। इस समय दुनिया को यही संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में ब्याज दरों में कटौती हो सकती है। इसका मतलब है कि डॉलर और ज्यादा कमजोर हो सकता है। तीसरी वजह राजनीतिक अनिश्चितता है। अमेरिका की राजनीति अब पहले जैसी स्थिर नहीं रही। अचानक लिए गए फैसले, व्यापार पर टैरिफ लगाने की धमकियां, दूसरे देशों के साथ तनाव और घरेलू राजनीति का असर ग्लोबल इकोनॉमी पर भी पड़ता है। जब दुनिया को यह समझ नहीं आता कि अमेरिका आगे क्या कदम उठाएगा तो निवेशकों का भरोसा कमजोर होता है और सबसे पहले असर डॉलर पर ही पड़ता है। बाजार भरोसे पर चलता है और भरोसा डगमगाते ही करेंसी की हालत भी बिगड़ने लगती है। इन सब के साथ साथ एक और बड़ा बदलाव यह है कि अब दुनिया में सिर्फ डॉलर ही अकेला विकल्प नहीं रहा। यूरो, पाउंड, येन और दूसरी करेंसी धीरे धीरे मजबूत होती जा रही हैं। कई देशों ने आपस में लोकल करेंसी में व्यापार शुरू कर दिया है ताकि डॉलर पर निर्भरता कम की जा सके। पहले अगर दो देशों के बीच कोई भी बड़ा सौदा होता था तो उसे डॉलर में ही सेटल किया जाता था, लेकिन अब वही सौदे स्थानीय करेंसी में होने लगे हैं। इससे डॉलर की डिमांड कम हो रही है और उसकी पकड़ कमजोर पड़ रही है। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय या संस्थाएं भी चेतावनी देने लगी हैं कि दुनिया को सिर्फ एक ही करेंसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उनका कहना है कि अगर किसी वजह से डॉलर पर बड़ा संकट आ गया तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी हिल सकती है। यही वजह है कि अब कई देश अपने फॉरेन रिजर्व में बदलाव कर रहे हैं। पहले जहां डॉलर का हिस्सा सबसे ज्यादा होता था, अब वहां धीरे धीरे सोने और दूसरी करेंसी की हिस्सेदारी बढ़ाई जा रही है। सोना एक बार फिर सुरक्षित निवेश के तौर पर सामने आया है क्योंकि ये किसी एक देश की नीतियों पर निर्भर नहीं करता। ब्रिक्स देशों की भूमिका इस पूरे बदलाव में खास तौर पर अहम मानी जा रही है। चीन, भारत, ब्राजील, रूस और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश काफी समय से ये कोशिश कर रहे हैं कि डॉलर पर उनकी निर्भरता कम हो। इन देशों ने अमेरिकी बॉन्ड बेचे हैं और बदले में अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ाए हैं। इसके अलावा आपसी व्यापार में डॉलर की जगह अपनी लोकल करेंसी का इस्तेमाल शुरू किया है। इससे उन्हें फायदा यह होता है कि डॉलर में होने वाले उतार चढ़ाव का सीधा असर उनकी अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ता। भारत की बात करें तो यहाँ भी पिछले कुछ सालों में बड़ी सोच के साथ कदम उठाए गए हैं। रिजर्व बैंक ने सोने की खरीद बढ़ाई है और कई देशों के साथ व्यापार को रुपए में सेटल करने की पहल की है। इसका मकसद यह है कि अगर भविष्य में डॉलर में कोई बड़ा संकट आता है तो भारत की अर्थव्यवस्था पर उसका झटका सीमित रहे। भारत यह समझ चुका है कि किसी एक करेंसी पर पूरी तरह निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए धीरे धीरे विकल्प तैयार किए जा रहे हैं। डॉलर के कमजोर होने का असर दुनिया के बाजारों पर भी साफ दिख रहा है। जैसे ही डॉलर गिरता है, निवेशक सुरक्षित विकल्प की तरफ भागते हैं और सोने की कीमतें बढ़ जाती हैं। पिछले कुछ समय में गोल्ड ने जिस तरह की तेजी दिखाई है वो इसी बदलाव का संकेत है। लेकिन आप पर खिला
लोग अब ये मानने लगे हैं कि असली सुरक्षा किसी एक करेंसी में नहीं बल्कि विविधता में है, यानी अलग अलग तरह की संपत्तियों में निवेश करके ही जोखिम को कम किया जा सकता है। हालांकि ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि डॉलर पूरी तरह खत्म हो रहा है या उसकी जगह कोई नई करेंसी लेने वाली है। डॉलर अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी रिजर्व करेंसी है और उसकी ताकत एकदम से खत्म नहीं होने वाली, लेकिन इतना जरूर साफ है कि उसका दबदबा पहले जैसा नहीं रहा। पहले जहां डॉलर को लेकर कोई सवाल नहीं उठता था, अब वही डॉलर चर्चा का विषय बन चुका है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक बदलाव है। इस पूरी कहानी में एक और दिलचस्प पहलू ये है कि अमेरिका खुद इस स्थिति से कितना परेशान नजर आता है। जब बाजार में डॉलर कमजोर होने की खबरें आती हैं तो अमेरिकी नेता सामने आकर बयान देते हैं कि सब कुछ ठीक है और चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन बाजार शब्दों से नहीं आंकड़ों से चलता है और आंकड़े साफ बता रहे हैं कि समस्या सिर्फ बयानबाजी से हल होने वाली नहीं है, ये नीतियों, कर्ज और ग्लोबल बदलाव से जुड़ी हुई है। भारत जैसे देशों के लिए यह स्थिति एक तरह से मौका भी है और चुनौती भी। मौका इसलिए कि कमजोर डॉलर से भारत का निर्यात सस्ता हो सकता है और भारतीय कंपनियों को विदेशों में ज्यादा मौके मिल सकते हैं। लेकिन चुनौती इसलिए कि अगर दुनिया में ज्यादा मौके मिल सकते हैं, 2012 को क्या कर दिया गया है और भारत के पीछे पर समय के ने अस्थिरता बढ़ती है तो निवेश पर असर पड़ सकता है और बाजार में उतार चढ़ाव तेज हो सकता है। इसलिए भारत को बेहद संतुलन के साथ इस दौर से गुजरना होगा। आने वाले समय में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दुनिया सच में एक नए फाइनेंशियल सिस्टम की तरफ बढ़ रही है या फिर ये सिर्फ डॉलर की अस्थायी कमजोरी है। फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं उनसे लगता है कि ये बदलाव धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप में हो रही है। तो संकेत मिल रहे हैं सकता है दुनिया अब एक ही ताकत पर भरोसा करने के बजाय कई विकल्पों की तरफ देख रही है। ये बदलाव अचानक नहीं होगा, लेकिन इसकी दिशा साफ दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर कहा जाए तो डॉलर का कमजोर होना सिर्फ अमेरिका की कहानी नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया की सोच में हो रहे बदलाव का प्रतीक है। पहले जहां डॉलर को लेकर अंधा भरोसा था, अब वहां सवाल पूछे जा रहे हैं और जब सवाल पूछे जाने लगते हैं तो बदलाव का रास्ता खुद ब खुद खुलने लगता है। आने वाले सालों में यही बदलाव तय करेगा कि दुनिया की आर्थिक ताकत का केंद्र कहां होगा और किसके हाथ में होगी। पहले ये सिर्फ एक्सपर्ट्स की बहस तक सीमित था, लेकिन अब आम लोग भी महसूस करने लगे हैं कि डॉलर की स्थिति पहले जैसी नहीं रही। वजह यह है कि डॉलर से जुड़े आंकड़े अब लगातार कमजोर संकेत दे रहे हैं और ये गिरावट सिर्फ 1-2 दिन की नहीं बल्कि धीरे धीरे बनती हुई एक बड़ी कहानी का हिस्सा लगती है। अगर आसान शब्दों में समझें तो किसी भी करेंसी की ताकत इस बात से तय होती है कि दुनिया उस पर कितना भरोसा करती है। डॉलर का भरोसा इसलिए मजबूत था क्योंकि ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड इसी में होता था। तेल से लेकर सोना तक की कीमत डॉलर में तय होती थी और लगभग हर देश अपने फॉरेन रिजर्व में डॉलर जमा करता था। लेकिन अब यही भरोसा धीरे धीरे कम होता दिखाई दे रहा है। डॉलर इंडेक्स, जो ये बताता है कि डॉलर दूसरी बड़ी करेंसी के मुकाबले कितना मजबूत है, लगातार नीचे की ओर फिसलता जा रहा है। एक समय था जब ये 100 से ऊपर रहता था और उसे डॉलर की मजबूत